होंगे होंगे और बिल्कुल प्रसन्न होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का जो है आज कौन सा क्लास है, 5th, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे उसमें हम बता रहे थे कि वस्तु का प्राइस इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था, जो भी था, और कंजप्शन इनिशियल दिया था, फाइनल पूछा था कि अब कितना होगा। उसमें क्या था कि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट था, ठीक है ना। तो वहां तक तो आपने सीख लिया था, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था वहां तक आपने सीख लिया। उसके बाद की कहानी अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। और आज से आपको जो है सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो गया। आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग किया हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने मिल रहा है, ठीक है ना। और साथ ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडीएफ जो है भारतीय लर्निंग ऐप पर, पीडीएफ कहां मिलेगा, भारतीय लर्निंग ऐप पर स्टडी मटेरियल का एक कॉलम होगा, उसमें क्लिक करेंगे और उसी में आपको ये सारे स्टडी मटेरियल आपको जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, पीडीएफ मिलेगा। देर सज्जनों, आराम से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए और टेंशन फ्री पढ़िए, ठीक है ना। हम कहते हैं कि जब ऐसे विपदा आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तो इसी में जो है इसको इतना अच्छे लोग क्या करते हैं, इसको इतना आनंद बना देते, इतना मस्त बना देते हैं, इतना अच्छा बना देते हैं कि कष्ट में भी उनको सुख महसूस होता है, क्योंकि उसमें से भी उस सुख को ढूंढ लेते हैं। तो आप जो है ऐसा मत सोचिए कि कोरोना जो है घर में बैठा दिया लोगों को। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो घर में बैठ के तैयारी करने का अच्छा मौका है। न घर से बाहर जाना है, न मम्मी कहेंगी जाओ बाजार से ये ले आओ, न ये करो, न ये करो, ये करो, कुछ नहीं बोलेंगी। आपको पढ़ने का बहुत अच्छा मौका है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करें और घर में बैठकर मस्त होकर ईमानदारी से खूब मेहनत करें, ठीक है। और जिस दिन एग्जाम होगा पास होकर दिखाइए, ठीक है ना। देर सज्जनों, सब लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए। कमेंट दिखाएं बच्चों का, चल रहा ना, ठीक है। सभी सुन पा रहे हैं हमें सही तरीके से? बताइए ना इसका आंसर क्या है। आपको मैंने पढ़ाया है यार, ऐसे बात करते हो, सबको मालूम है। इसमें ऐसा थोड़ी कुछ है जो आपको नहीं मालूम है, हो ही नहीं सकता जो आपको ना मालूम हो, ठीक है ना। तो प्लीज बताइए। मैंने सिखाया था आपको कि प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। ये बात आपको हमने कई बार लिख के बताया, कई बार सिखाया, लेकिन अब आपका समय है। आप बनाइए ना, प्लीज बनाइए, फटाफट बनाइए प्लीज। क्लास चल रहा है ना, यूट्यूब नहीं चल रहा है? ओह चलाइए भाई। चलो तैयार है मेरे भाई बंधु, फटाफट से तैयार हो जाइए, बनाइए प्लीज, फटाफट से, बिल्कुल फास्ट फास्ट बनाइए, एकदम तेजी में बनाइए। मैं देखता हूं सोचा क्लास चला कि नहीं। बनाइए, जब तक मौका मिला है बनाइए फटाफट से, बिल्कुल फास्ट फास्ट। हो गया स्टार्ट? चलिए, अच्छी बात है। क्या आप सभी हमें सुन पा रहे हैं? अरे क्लास चल रहा है भाई, क्लास चल रहा है। लर्निंग ऐप पे पहले चालू हो गया, यूट्यूब पर था चालू होने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है ना। हाँ हाँ, ऐप पर लाइव था क्लास, है ना, ऐप पर क्लासेस चल रहे थे, ठीक है ना। चलिए यूट्यूब पर भी आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप इंतजार ना करें, चलिए कल से कोशिश करेंगे बिल्कुल टाइम पर। आजकल तो बिहार में बारिश जबरदस्त हो रहा है ना, कहते हैं तुम बारिश का मौसम है तो आनंद लीजिए, है ना। क्या हुआ गौतम, क्या था मैसेज तुम्हारा भाई? गौतम का क्या था मैसेज, गौतम कुमार जी का देखिए जरा, ऊपर कुछ मैसेज किए हैं क्या? अंकित गौतम कहते हैं कि सर आज नेट तो नहीं कटेगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। आवाज तो जा रहा है ना प्रताप जी? आवाज बिल्कुल सही है बच्चा, देखो। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं हमें? यस और नो प्लीज फास्ट। अरे आप क्या आप सभी हमें सुन पा रहे हैं सही से? क्या हो गया भैया, आज तो रहा आवाज। ओहो एक्सक्यूज मी।
ऐसे रखो। सब लोग आ गए? प्रताप जी क्या आवाज सुन पा रहे हैं आप? फटाफट तेजी में जुड़िए। ओह, सूरज तो आंसर भी ले आया, बहुत अच्छा, लेकिन शायद आंसर सही है गलत। ओके गौतम, इनको कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, बात कर लेंगे। 100 kg आ गया सर कंजप्शन, बहुत अच्छा बात स्वाति, वेरी वेरी गुड। ऐप चल रहा है रोहित? अरे चल रहा है ऐप पर क्लासेस यार, कहाँ हो तुम? सबसे पहले तो ऐप पर ही चालू हुआ था क्लास। नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा है भाई? इसको कंप्लेंट को नोट कीजिए, इसको कुछ लोग को नहीं जा रहा है नोटिफिकेशन। आ रहा है ना आवाज? ठीक है, वेरी गुड। कोई बात नहीं शिव, एक ही क्लास देख पा रहे हैं। शिव का जो है ना ये नंबर, शिव आप एक काम कीजिएगा, ऑफिस के नंबर फोन कीजिएगा और ऑफिस से फोन करके उनको बोलिएगा कि मुझे 2 क्लास या 3 क्लास ज्वाइन करना है, तो वो कर देंगे, ठीक है ना? हाँ संध्या, क्या हुआ भाई? एक्सक्यूज मी बताइए। बरसात में जो रास्ते इतने खराब हो गए हैं ना, अभी गांव से आने में कहीं कहीं कुछ जगह एकदम गाड़ी स्लो स्लो चलाना पड़ रहा है बार बार, है ना? चलिए, सबका आ गया, नोटिफिकेशन आया था ना? ठीक है ठीक है, वेरी गुड। इतना देर इस आंसर को लाने में सर ये, हाँ संध्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना? अभी हम बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सब लोग लाइव तो हो जाएं, उसके बाद तो आगे चलें, ठीक है? खुशबू एक काम करो, यदि ऐसा हो रहा है ब्लैक बीच बीच में आपका स्क्रीन, तो आप एक बार उसे फिर से जो है डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप अनस्टॉल करके इंस्टॉल करके दोबारा करके उसको आप देखिए, जरा सही हो जाएगा, ठीक है ना? सबका आ गया? चलेगा चलेगा, सब चलेगा। एक बार ऑफिस के नंबर बात कर लीजिए, बता देंगे कैसे चलेगा। एकदम होगा सिर्फ, बिल्कुल होगा, ठीक है ना? मुकेश लाइट और नेटवर्क दोनों खराब है क्या करोगे, दिल्ली नहीं ना है? ठीक है, चलिए मैं बताता हूं, अब बहुत हो गया। तो आप जान चुके हैं कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, वस्तु का मूल्य जो है 20% बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और एक्सपेंडिचर जो है 50%, खर्च क्या होता है 50% बढ़ जाता है। यदि इनिशियल कंजप्शन 120 kg है, 120 kg था, तो अब का प्रेजेंट कंजप्शन क्या होगा, ये पूछा आपसे, ठीक है ना? तो क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालिएगा। सबसे अच्छा तरीका यही है, प्राइस पहले 100 था, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, ठीक है ना? बहुत अच्छा। कंजप्शन आरंभ में 120 kg था, 120 लिख दिया। अब कितना है नहीं मालूम। एक्सपेंडिचर पहले 100 था, एक्सपेंडिचर 50% बढ़ गया तो 150, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना? ये अरे ये तो बड़ा आसान था रे बाबा, देखो जरा 150 kg, ये तो देखते ही आंसर आ गया जी, क्या बात करते हो, बहुत इजी था ना? ये तो देखते ही तो आ गया आंसर, है ना? तो कितना इजी क्वेश्चन था, 150 kg आ गया कंजप्शन उसका। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना?
सबको समझ में आ रहा है ना? प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, है ना? प्राइस 20% बढ़ गया तो 100 से 120 हो गया। कंजप्शन पहले 120 केजी था और अब कितना है ये पूछा, कितना केजी है, और एक्सपेंडिचर 50% इंक्रीज हो गया, मतलब पहले 100 था तो अब कितना हो गया? 150%। ठीक है ना? तो ऐसे करके तो न्यू कंजप्शन आ गया 150 केजी। एनी प्रॉब्लम? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हो, क्यों नहीं समझेंगे? इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है ना? चलिए, और एक तरीका से आप जाना और चाहते होंगे ना कि एक और तरीका से सिखाइए, बिल्कुल सिखाएंगे, रेशियो के तरीका से। ठीक है ना? आइए, 20% का मतलब होता है, आपको मालूम है, 1/5, और 50% का मतलब होता है 1/2, ये जानते हैं ना? ओके, तो एक्सपेंडिचर 2 था, अब बढ़ के 3 हो गया एक्सपेंडिचर, और प्राइस क्या हो गया? 5 से 5 था पहले, और ये भी बढ़ गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। 5 से बढ़कर 6 हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? बिल्कुल समझ रहे होंगे। काटिए, 3 दूनी 6, और ये रेशियो हो गया 4:5 का, ये कंजप्शन का रेशियो हो गया। और ये दिया है पहले 120, कितना गुना है? 30 गुना, और 30 × 150, तो अब कितना हो गया? 150 केजी। आंसर हो गया 150 केजी। 150 जनू, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं ना? यही आंसर तो सबका था। डेढ़ सौ जनू सबका आ गया? ओह, मजा आ गया। चलिए यहां देखिए, ये सबको समझ में आया? देखिए, ये था मेरा एक्सपेंडिचर और ये था प्राइस। तो एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग दिया तो क्या निकल गया? कंजप्शन। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, नहीं? इतने दिन से सिखा रहे हैं, यही तो सिखा रहे हैं। ठीक है ना? स्वाति सर, हमारा 100 क्यों फिर 100 क्यों आ रहा है स्वाति आपका? 100 कैसे बच्चा? देखो ना, कीमत बढ़ गया 20%, 100 से 120। आरंभिक खपत 120, अब नहीं मालूम। खर्च 100 था तो अब 50% बढ़ गया 150। देखो 100 से 100 कट गया, 120 से 120 कट गया, तो कितना? 150 बच गया। स्वाति चौहान, आप समझ पाए? ए संध्या, 100 गोली मारो तुम। देखो ध्यान से इधर, ठीक? इसका ऐसे बनाना, ठीक है ना? और या तो ऐसे बनाना, ठीक है ना? दो तरीके से बनाना प्लीज। रेशियो से क्या है? 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब पहले 2 था, 1 बढ़ गया तो 3 हो गया। और ये 1/20 × 100 1/5, पहले 5 था तो अब 6 हो गया। 3 दूनी 6, काटे 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, रेशियो हो गया 4:5 का। पहले 4 था अब 5 हो गया, तो इसका मतलब 4 था पहले, तो 4 बराबर हमको 120 दिया है। स्वाति चौहान ध्यान दीजिएगा, तो 5 बराबर कितना? 120 बटा में 4 गुने 5। कुछ गलती कर दी होंगे स्वाति, आप गलती कैसे कर सकती हैं? हमको समझ में नहीं आया कि गलती कैसे हो गया। ठीक आया कि नहीं? नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं स्वाति। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें एक्सपेंडिचर दिया है कि एक्सपेंडिचर चेंज हुआ है। ठीक है ना? ये सबको आ गया? एक बार बता दो, 100 मान के है, कोई बात नहीं, सिखा देता हूं। संध्या का कहना है कि सर एक बार आप 100 मान के भी प्लीज सिखा दीजिए। चलिए, आपके हम बात को जो है ना, रिस्पेक्ट करते हुए बता देते हैं। डिस्क्रिप्टिव प्राइस, कंजप्शन। संध्या का ना कि सर डिटेल में बना के दिखाइए मुझे, है ना? बिल्कुल कि संध्या देखो, इसमें क्या करेंगे संध्या? प्राइस 100 मानेंगे और कंजप्शन 120 लिखना पड़ेगा। 100 मत लिखिएगा। क्यों? ए भाई क्यों 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 क्यों? क्योंकि इज द गिवन, ये दिया हुआ है। समझ में आया संध्या? तो ऐसे ये हम 100 अपने से मानेंगे, नहीं दिया तो 100 मानेंगे, और दिया है 120, तो इसका खर्च कितना हो गया? 12000। अब प्राइस इसका 20% बढ़ गया तो 120 हो गया ना? 120 था ना? हाँ, और एक्सपेंडिचर 50% बढ़ गया तो 12,000 का 50% 6,000, तो 18,000 हो गया, है ना? 18,000। अब देखो ये हमें नहीं दिया है, तो इतना इंटू इतना ये होगा, तो 120 से भाग दे दो। 12 15 180 होता है, मालूम है ना? 12 15 180। तो इसका मतलब अब हो गया कंजप्शन 150 केजी।
संध्या, क्या आप इस प्रकार से भी समझ पाई बच्चा? बताओ ना, बताओ जल्दी फटाफट, क्या आप ऐसे भी समझ पाए हैं? सबका आ गया? तो हाँ चल रहा है, सबका कमेंट आ रहा बच्चा, टेंशन मत लो। तो आप इस तरीके से समझ गए और इस तरीके से भी समझ गए, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसको बनाइए जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, तेजी में, धाए धाए, देवर सजनों। चलिए फटाफट, फास्ट फास्ट, एकदम तेजी में, एकदम तेजी, फास्ट। बहुत अच्छा संध्या, मजा आ गया। हिमांशु तुम्हारा कमेंट शो हो रहा है ऐप पर भाई, हम देख रहे हैं। हिमांशु तुम्हारा यूट्यूब पर भी हो रहा है और ऐप पर भी हो रहा है, वहां भी तुम लिखा है कि सर ऐप पर और बच्चों का कमेंट क्यों नहीं दिखते, और बच्चों का क्यों दिखेगा तुमको, है ना? तुम्हारा दिख रहा है, ये बहुत है। दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो हम सबको दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, है ना? इसीलिए क्या फायदा सबका कमेंट देखना, है ना? चलिए कृष्णा, आगे सबका। सबका आंसर क्या है? तेजी में बात करता है, खाली जल्दी बनाइए, फास्ट, हरी आप। फास्ट। एकदम धाएं धाएं लाइए। क्या सबका आंसर 60 केजी है क्या? 60 केजी बहुमत में है भाई, 60 केजी बहुमत में है। देखते हैं क्या होता है देवी और सज्जनों, 60 केजी बहुमत में है, 60 केजी बहुमत में है, बहुत अच्छा। संध्या का 240 कैसे आ रहा है संध्या? अरे भैया संध्या, ये संध्या नहीं है, ये मॉर्निंग है। जल्दी लाओ फटाफट फटाफट, फास्ट। देखते हैं किसका सही है भैया। सबका आ रहा है, चलिए सबका आ ही रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। ओह संध्या का भी 60 केजी आ गया, वेरी वेरी गुड। लगता है सबका 60 केजी हो गया, सबका आ गया। मेरा 18 फरवरी को एडमिशन था ऑफलाइन बैच में, अब नंबर सिस्टम की क्लास नहीं देख पा। निशांत एक बार ऑफिस में फिर से बातें कीजिए, ठीक है ना? और बात कब करेंगे? सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में, ठीक है ना? ठीक है, जब भी ऑफिस में बात करें तो सुबह 10 से 6 के बीच में बात करें, ठीक है ना? उसके पहले उनका अपना समय होता है, ठीक है ना? खाने पीने दीजिए सबको, नहाने धोने भी दीजिए, ठीक है? प्रिंस जी सर ऐप पर क्लास नहीं चल रही है। चल रहा है प्रिंस, चल रहा है, चेक करिए, चल रहा है, चल रहा है। चलिए ध्यान देखिए, इतना देर हम नहीं करेंगे अब। पहले 100 था, 20% बढ़ गया था 120। आरंभ में 80 केजी वस्तु खरीदता था, अब नहीं मालूम। खर्च इधर लिखते हैं, ध्यान रखना कौन प्राइस होता है, कौन खपत होता है, कंजप्शन
और कौन खर्च होता है, एक्सपेंडिचर, ये बात आपको पता होना चाहिए। बड़े हो गए, छोटा बच्चा थोड़ी है, अधिकारी बनने वाले हो, बड़े बड़े केस को सॉल्व करने वाले हो, है ना, जिसमें कोई सबूत नहीं होगा उसका भी मतलब सबूत निकाल देने वाला आदमी बनने वाले हो, ठीक है। तो ऐसा कैसे बनोगे, है ना, कैसे बनोगे, आपको थोड़ा समझदार अभी से होना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग में सारा समझदारी नहीं, उसमें टेक्निकल चीज सिखाएंगे, अभी समझदारी होना जरूरी है, और टेक्निकल वही सीखेगा ना जिसको तो समझदारी है। तो आप समझदार हैं। चलिए, प्राइस होता है कंजप्शन, ये एक्सपेंडिचर। प्राइस बढ़ गया 100 से 120 हो गया, आरंभिक कंजप्शन 80 था, अब 100 हो गया, और खर्च पहले 100 था, घट गया 90। नहीं समझ में आया, खर्च 10% डिक्रीज हो गया। तो पहले 100 था, तो अब कितना हो गया, 90 हो गया। 150 जनों, आप मेरे बात को भली भांति समझ ही रहे होंगे, है ना। ये दोनों कट गया, 40 दिए 120, 4 दिए 12, 40 दूनी 80, 3 दिए 9, 30 दिए 90, 30 दूनी 60, x बराबर 60 kg, ठीक है ना। तो ऐसे करके 60 kg आंसर आ गया, ठीक मेरे भाई। ओ समझा रहे, तो सारे मेथड से बना दिया, वेरी वेरी गुड। ये सबको समझ में आया, समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखो, फास्ट फास्ट। रेशियो से बना सकते हैं आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। रेशियो में ऐसे कर लो, पहले का खर्च क्या था, 100 था, अब 90, पहले का प्राइस 100 था, अब 120, काटना चाहता काट दो या रहने दो, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यह एक्सपेंडिचर और यह प्राइस, तो ये क्या निकल जाएगा, कंजप्शन। 100 से 100 कट गया, 30 दिए 90, 30 चौके 120, रेशियो 4:3 का हो गया। तो 4 इक्वल टू दिया 80, 20 गुना, 20 चौके 80, तो 20 30 60, अब 60 kg हो जाएगा। ये कितना गुना है, 20 चौके 80, 20 गुना, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, 20 30 60 kg, ठीक है ना। आप जैसे चाहे वैसे बनाइए, ठीक है ना। ओके 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 ओके, सबको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, लो आ गया आ गया आ गया, फिर से बनाइए प्लीज। फर्स्ट मेथड सब अच्छा है, ठीक है ठीक है। हाँ, कल क्लास में लास्ट में थोड़ा चली गई थी, है ना, नेट। जल्दी बनाइए। नीरज सिंह जी, यदि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप लाइव बैचेज ना परचेस करें। आप सबसे अच्छा जो है कोई भी रिकॉर्डेड बैचेस भारतीय लर्निंग ऐप पर जाके परचेस कर लें, या ऑफिस के नंबर बात कर लें। क्यों? क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना सब्जेक्ट, अपना जो है जीएस, है ना, तो उस पर फोकस करें। और इसके लिए आप क्या करें कि रिकॉर्डेड बैचेस ले लें। रिकॉर्डेड बैचेस में जो जो आपके चैप्टर में अर्थमेटिक वगैरह है, तो आप अर्थमेटिक वगैरह ही रिकॉर्डेड बैचेस से देख लें आराम से, सुकून के साथ, ठीक है, वो सबसे बेहतर होगा, मेरा यही सलाह है। हाँ, लेकिन यदि आप यूपीएससी के अलावा चाहते हैं एसएससी भी पहले क्लियर कर ले, फिर यूपीएससी, है ना, या कोई भी और एग्जाम कर ले, तो उसके लाइव क्लासेस लीजिए, ठीक है ना। और सिर्फ यूपीएससी देना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइव में जो है टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए मेरा सलाह है कि आप रिकॉर्डेड ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सबका आ गया, कितना केजी है, 64 केजी। ओह माय गॉड, सबने लाया 64, वेरी वेरी गुड। सबका 64 है। देखिए, प्राइस 25% बढ़ गया, तो पहले 100 था, अब 125 हो गया, वेरी गुड। आरंभ में कंजप्शन 60 केजी था, अब का निकालना है, ठीक है। कभी अब का देगा तो आरंभ निकालने कहेगा, आरंभ देगा
तो प्रेजेंट निकालने कहेगा, निकाल लीजिएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक्सपेंडिचर 33 सही 1/3 का मतलब होता है 100/3%। आपको सिखाया था ना कि इसका मतलब होता है कितना, 1 ऐसे 3 होता है ना। तो पहले खर्च कितना था, 3 था, और बढ़ गया तो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, समझ गए ना। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। पहले 3 था, एक बढ़ गया तो 3 से क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ। 25 पचे 125, 25 चौके 100। ठीक है, काटिए ना। 12 पचे 60, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 चौके 64, x बराबर 64 केजी। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 केजी, 64 केजी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखें। और यदि ऐसे निकालना चाहें तो पहले 3 था एक्सपेंडिचर, अब हो जाएगा 4। और 25% का मतलब होता है 25 चौके 100, मतलब पहले ये 4 था और अब हो गया, बढ़ गया तो 5 हो गया। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 15:16। तो 15 बराबर 60, तो 15 चौके 60, 4 गुना, 15 चौके 60, 4 गुना, तो 16 चौके 64, डायरेक्ट मारो 64 है ना। ये 4 गुना है ना, 15 चौके 4 गुना, तो ये 16 चौके, तो अब हो जाएगा 64 केजी। ठीक है ना, तो आप रेशियो से बना सकते हैं और ऐसे भी। ठीक है ना, ठीक है। 1.5 सजनों समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख दे। आगे समझ में सबको ना, किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। ठीक है ना, बच्चा वाला। क्या आप तैयार हैं? यस, बिल्कुल तैयार होंगे। जो ये बात सीख गया, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, जो ये बात सीख गया उसको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, चाहे जिंदगी कितना भी लंबा क्यों ना हो। ठीक है ना। सर, आई एम सिलेक्टेड एज MCD क्लर्क via DSSB. Thank you for support. हरीश कुमार, वेरी वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन हरीश, आप MCD में क्लर्क सेलेक्ट हो गए हैं। अच्छी बात है, दिल्ली में रहने का जिंदगी भर मौका मिलेगा और मस्त है भाई साहब। क्लर्क हैं लेकिन जल्दी में इंस्पेक्टर बन जाएंगे 5-6 साल में। ठीक है ना, तो MCD में है तो जल्दी में इंस्पेक्टर बनेंगे, बहुत जल्द। क्लर्क वहां इंस्पेक्टर बन रहा है भाई जल्दी जल्दी दिल्ली में, MCD में। तो टेंशन मत लीजिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और आनंद से रहिए हरीश, बहुत खुशी की बात है। खुशबू दोबारा कराएं इसमें, कौन सा, पिछला वाला देखो ना, प्राइस 100 था तो 125, खुशबू 100 से 125 हो गया। खपत पहले कितना कंजप्शन, पहले 60 था अब 100 गया। और ये 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, पहले 3 था तो अब 4 बढ़ गया, 1 तो 4 हो गया। देखो काट दिया 25, काट दिया इसको, 25 पचे 25 चौके, 5 से 12 पचे 60, ये 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 चौके 64, एक बराबर कितना आ गया, 64 केजी। ठीक है ना, बस। और ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारा प्राइस है, भाग दिया कंजप्शन आ गया, ये है 4 गुना, 15 चौके 60, 15 बराबर कितना दिया, 60 केजी। तो 16 बराबर कितना होगा, 60 बटा में 15 गुने 16, 15 चौके 60, 16 चौके 64, 64 केजी। ठीक है ना, ओके। खुशबू आया कि नहीं, चलो इसको देखो खुशबू, ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। ठीक है ना,
सब तैयार हैं? कैलकुलेशन खुशबू खुद करो, ठीक है ना, खुद करो, ज्यादा बेहतर होगा, मजबूती मिलेगा, ठीक है ना। सर नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। आपका मैथ हमेशा लीड दिखाता है एवरी एग्जाम। सही बात है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप प्रयास करते रहें, ठीक है ना। लेकिन एमसीडी में भी बहुत आपका है, स्कोप है, ठीक है। हरीश जी देखिए, वस्तु की कीमत 4 रुपया से बढ़कर 5 रुपये पर केजी हो जाता है। प्राइस पहले क्या था, नीचे लिखते हैं पहले 4 और अब क्या हो गया 5। प्राइस 4 से बढ़कर 5 हो गया, प्राइस 4 से बढ़कर 5 हो गया। कंजप्शन 100 से बढ़कर पता नहीं, और देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी खर्च 100 था, अभी भी खर्च 100 है, ठीक है ना। देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये सबसे अच्छा तरीका है। देखो ना, ये 100 से 100 कट गया, अब काट दो 20 25 100, ठीक है ना, 20 25 100, 20 चौके 80। अंधा आदमी बता देगा, यदि कंजप्शन पहले 100 था अब 80 हो गया, कंजप्शन पहले 100 था अब 80 हो गया, पहले 100 था अब 80 हो गया, तो क्या हो गया 20% डिक्रीज, ठीक है ना। बहुत अच्छा बात बोला विवेक, अगर सिलेबस को 10 बार रिवाइज कर लो तो कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगा। एकदम दम गहरी बात बताए हो तुम, है ना, सही बात है, सब प्रैक्टिस से ही होता है, ठीक है ना। संध्या बोल रही है कि अच्छा, अच्छे नौकरी कोई भी लगे लेकिन रसगुल्ला सिमरन राही लाएगी कोलकाता से, है ना, ठीक है। यहां देखो संध्या, देखो तो हमने कहा प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो प्राइस 4 से बढ़कर 5 हो गया और कंजप्शन 100 से क्या हो गया, एक्स नहीं मालूम, खर्च में कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो यहां 1 लिख दो या 100 100 काट दो, बात बराबर है। ये आ गया 80, तो इसका मतलब क्या है, पहले 100 था आज 80 हो गया, तो बोलेंगे 20% डिक्रीज हो गया, 20% घट गया, कितना 20% डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। सर आपके साथ एक सेल्फी मिलेगी प्लीज, आप मेरे गुरु है ऑलवेज, आप ही होते हो। क्या लिखा, नौकरी नहीं थी, अच्छा आप ना होते तो नौकरी नहीं होती, अच्छा। और सेल्फी की बात करता, आना बैठ के यार, सेल्फी कौन सी बड़ी बात है ना, हम तुम्हारे साथ बैठ कर चाय पी लेंगे, टेंशन क्यों लेते है ना। आइएगा, अभी हम तो दिल्ली से बाहर है बच्चा, ठीक है ना, दिल्ली आएंगे, अब तो दिल्ली में ही आप पोस्टेड होंगे यार एमसीडी में, है ना, तो जब मन करे आ जाना, सेल्फी लिया जाएगा बिल्कुल चलो ठीक है, तो ऐसे करके कंजप्शन 100 था अब 80 हो गया, तो कितना घट गया, 20% घट गया, तो बोलेंगे 20% डिक्रीज, कितना बोलेंगे 20% डिक्रीज, ठीक है ना। किसी को दिक्कत, टेंथ लेवल पर प्रिज्म पिरामिड, स्टेट लेवल क्या बोल रहे हैं नहीं समझे। हाँ हाँ चलिए, यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए, यहां देखिए, देखिए समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अच्छा मैंने सिखाया था प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, और जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो मैंने क्या सिखाया था कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, है ना, सिखाए थे ना, ओके सिखाए थे। तो प्राइस का रेशियो क्या है, 4 केजी से बढ़कर 5 केजी। ए भाई इसको और जल्दी बनाइए, प्राइस का रेशियो 4 से बढ़ के 5 हो गया, पहले 4 था तो 5 हो गया, तो कंजप्शन उल्टा होगा 5:4। ये सारी बातें सिखा चुके हैं ना कि प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है, आपको मालूम है ना, ठीक है ना। तो प्राइस पहले कितना था 4, अब हो गया 5, तो कंजप्शन उल्टा कर देंगे 5 से 4, ठीक है ना, ओके। तो कंजप्शन में कितना कमी हो गया, 1 कम गया, पहले कितना था, पहले 5 था, तो
तो how much percent? 20%। तो बोलेंगे 20% की कमी हो गया, 20% कम हो गया, ठीक है ना, रिड्यूस बाय 20%। सर मुझे क्या नाराजगी है, कभी हमारा भी लाभ ले लिया। अरे आदित्य वर्मा जी, आपसे क्या दिक्कत है ना, किसी से कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए ठीक है, सबको समझ में आया ना, ठीक है ना। प्राइस 4 से बढ़कर 5 हो गया, कंजप्शन 100 से बढ़कर 100 गया, पता नहीं क्या हो गया, 100 गया, और एक्सपेंडिचर पहले भी 100 था, अभी भी 100, तो यहां से आ गया 80। तो पहले 100 से 80 हो गया, तो कितना घट गया? 20%। और इसमें क्या सिखाया था कि प्राइस 4 से बढ़ के 5 हुआ तो प्राइस कंजप्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। तो कंजप्शन 5:4, मतलब पहले 5 था तो 5, अब हो गया 4, तो कितना घट गया? 1 घट गया, तो 1 गुने 100 बटा पहले कितना था, तो बोलेंगे 20% की कमी हो गया, ठीक है ना। मेरे बात सबको समझ में आया? क्या हुआ खुशबू, कोई दिक्कत बच्चा? नहीं नहीं, प्रिज्म पिरामिड उसमें नहीं आता है शशांक, है ना, स्टेट वाले में। चलिए प्लीज इसको बनाइए फास्ट फास्ट, तेजी में, धाएं 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 धाएं, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। रोहित एक बनाओ, ऐसा सेम दिया हूं, जल्दी बनाओ। खुशबू क्या डिस्कशन करना है बच्चा? ओके ठीक है, बनाइए रोहित फटाफट। नहीं भाई शशांक जी, स्टेट में नहीं आता है, ठीक है ना, प्रिज्म पिरामिड इग्नोर करे, चलिए उसको। रोहित का आ गया, वाह वेरी गुड, मैंने कहा ना आना ही है, निश्चित आना है। 25%। स्वाति का भी है, स्वाति चौहान, बहुत अच्छा। अंशुल शर्मा, आकांक्षा, रोहित तेजन, सूरज, शिवम यादव, रॉबिन गुज्जर। क्यों नहीं सुनेंगे तुम्हारा, तुम्हें क्या दिक्कत है भैया, जरूर सुनेंगे। अंजलि का आ गया, संध्या का 75 कैसे आ गया? अरे 100 में से 75 माइनस तो 25 हो गया ना संध्या। ए संध्या गलती कैसे कर दी रे बाबा। जरूर खुशबू, जरूर जरूर डिस्कशन करिए, आइएगा, हम जब दिल्ली आएंगे तो बिल्कुल आइएगा, वेलकम, मोस्ट वेलकम। सही बच्चों का स्वागत है भाई, है ना। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई सजेशन, कोई भी चीजें हो, बिल्कुल आइए। चलिए ठीक है, सबका आ गया। देखो ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है या नहीं, है ना, नर्सरी क्लास का। ओहो संध्या का भी आ गया, बहुत अच्छा। चलो यहां देखो, प्राइस जो है इतना इजी तरीका सीखा है आप लोगों ने कि मतलब कभी गलती हो ही नहीं सकता। प्राइस 30 से बढ़कर 40 हो गया, कंजप्शन 100 से पता नहीं, एक्सपेंडिचर पहले भी 100 था और आज भी 100 है, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, देयर इज नो चेंज। तो 100 से 100 तो कट ही जाएगा, है ना, 0 से 0 कट गया। अब 25 चौके 100, 25 तिये 75, इसका मतलब है पहले 100 था तो आज 75 हो गया, 100 से 75 हो गया तो क्या हो गया? 25% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। पहले 100 था, अब 75, 100 से 75 हो गया तो क्या बोलेंगे? 100 से 75 हो गया तो 25% कम हो गया। 100 से 75 हो गया तो 25% कम हो गया। 100 से 75 हो गया, 100 से 75 तो 25% डिक्रीज हो गया, ठीक। और रेशियो से बनाएंगे तो प्राइस का रेशियो 30 kg से 40 kg, मतलब 3:4 है प्राइस का रेशियो, तो कंजप्शन उल्टा होगा 4:3। तो कंजप्शन 4 से 3 तो 1 डिक्रीज, 1 into 100/4, दैट मीन्स 25% डिक्रीज। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? क्या किसी को दिक्कत है? एकदम नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ना, बिल्कुल नर्सरी से नीचे लेवल का।
सबको समझ में आ गया होगा? वेरी वेरी गुड। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखें, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप। फटाफट से जी में। ओहो फिर वही आ गया। चलो इसको जल्दी बना, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट खत्म करो खत्म करो खत्म करो खत्म करो, फास्ट फास्ट खत्म करो। धान 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 धान। हाँ रोबिन, हमने कहा था मेरे भाई मेरे डियर, मैंने कहा था कि बुक्स का सलूशन जो है हम ऐप पर डाल देंगे, लेकिन वो दिन आ ही नहीं पा रहा है। ऑफिस सही से खुल ही नहीं पा रहा है कि हम स्टाफ को बुला के जिसने उसको किया है, बन ही नहीं पा रहा, समय ही नहीं बन पा रहा है ना। पता नहीं क्या कब बनेगा। इसमें हमारा बिल्कुल इरादा नेक था, इसमें करेंगे हम करेंगे, लेकिन समय नहीं बन पा रहा है। अमन कुमार क्यों नहीं देख पा रहे हैं? देख रहे हैं अमन, बिल्कुल देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं। विनीत का नोटिफिकेशन नहीं आता। अरे आता है भाई। अमन कुमार का 25% आ गया, बहुत अच्छा। चलिए सबका आ गया। तो ये सबको आ गया। प्राइस जो है 50 से घटकर 40 हो गया। कंजप्शन 100 से पता नहीं क्या हो गया। एक्सपेंडिचर पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, तो कट गया ये, है ना। 0 से 0 कट गया। 25 चौके 25 पचे 125 हो गया, है ना। तो इसका मतलब पहले 100 था, अब 125, तो क्या बोलेंगे? 25% इंक्रीज। 25% इंक्रीज बोलेंगे, 25% बढ़ गया। ठीक है ना। यहां तक किसी भाई बंधु को हम जानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्रों, नो प्रॉब्लम। चलें आगे। क्या आपका अनुमति है चला जाए? कोई समस्या तो नहीं? नहीं ना। ठीक। अब थोड़ा चेंज हुआ है। बनाइए प्लीज। ए भाई जी यार बनाते कहीं नहीं है जी, बनाइए ना धाए धाए फास्ट फास्ट। ऐप पर क्लास चल रहा है भैया। हो रहा है सीन, बिल्कुल सागर हो रहा है कमेंट सीन। अमन कुमार, नंबर सिस्टम है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, सारा फार्मूला लिखना शुरू करो पहले। सौरभ चौरसिया, आजाद आलम, ऑफिस का नंबर बात कर लीजिए। ठीक है ना, अपनी समस्याओं को बताइए। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा भाई? मैंने आपको एक ऐसा तरीका सिखा दिया हूं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है, एकदम आशीर्वाद है भाई सौरभ, हमेशा आप लोगों के साथ आशीर्वाद है, हमेशा ऑलवेज। चलिए, कीमत जो है 20 रुपया से बढ़कर 25 रुपये पर केजी हो गया। ठीक, प्राइस जो है 20 से बढ़कर 25 रुपये पर केजी हो गया। ठीक, खपत 100 से पता नहीं खपत को क्या हो गया। कंजप्शन को 100 से पता नहीं क्या हो गया। कंजप्शन पहले क्या था? 100 था, और अब पता नहीं क्या हो गया। एक्सपेंडिचर पहले 100 था, 50% बढ़ गया, तो क्या हो गया? 150 हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं ना। प्राइस 20 से बढ़कर 25 हो गया। 20 से बढ़कर कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है ना। कंजप्शन 100 से बढ़कर पता नहीं क्या हो गया, और एक्सपेंडिचर 50% इंक्रीज, 100 से 150 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 25 छक 150, 120, है ना। जो कभी 100 था, क्या था? 100। जो कभी 100 था आज हो गया 120। दैट मीन्स 20% इंक्रीज, 20% की वृद्धि हो गया। ठीक है, अखिल को 40 कैसा आया? अखिल प्रताप सिंह जी ऐसे गलती ना करें। ठीक है ना, गलती कैसे कर दिया? सागर तुम 50% लिखा है, अरे बाबा कैसे कर दिया?
अरे दाम 20 से बढ़कर 25 हो गया, खपत 100 से पता नहीं क्या हो गया, खर्च 50% बढ़ गया, 100 से 150 हो गए, 100 से 100 काट दिया, 25 तक 150 होता है, ठीक है ना। अब 20 तक 120 होता है, 20 इंटू 6 120, मतलब पहले 100 था आज 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया 20% इंक्रीज, ठीक है ना। नहीं, स्टेट पुलिस में ये अलजेब्रा नहीं आता, स्टेट पुलिस में अलजेब्रा नहीं आता। ओके, क्या ये सबको समझ में आया? तो यस लिख के दिखाएं। अच्छा, इसको रेशियो से बनाओ, एक्सपेंडिचर 50%, 50% का तो 1/2, पहले 2 था अब बढ़ के कितना हो गया 3, 50% बढ़ने का मतलब होता है 1/2, मतलब पहले 2 था और बढ़ के कितना हो गया 3। और प्राइस, प्राइस कितना था, पहले 20 था और अब कितना हो गया 25। प्राइस में, एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग दो तो कंजप्शन आएगा, एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग दो क्या आएगा, कंजप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, काटिएगा जरा, भाग काटिए काटिए काटिए, काटे भाई, काटिए। 5 चौके 5 पछे 2 दूनी 4, ये 5 यहां चला जाएगा और 3 यहां, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 से बढ़ के 6 हो गया, तो कितना बढ़ गया 1, 1 गुने 100 बटा में 5, हाउ मच परसेंट, 20%, 20%, है ना। तो यही आंसर आ गया 20%, 20% का इंक्रीमेंट। हो अखिल जी यही गलती कर दिए थे, ठीक है, सबका आ गया ना। प्रिंस जी, ज्योमेट्री से पहले आप यदि पूरा 2D पढ़ लें, सिर्फ 2D पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधा 2D पढ़ लें तो और तो काम चल सकता है। सर हम तो बहुत दर से निखरे थे, एसआई में क्या आएगा, अजय जी आपका नहीं आया क्या, आइए सिखा देंगे। एसआई में अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, ये सब रहता है, यूपी वाले में ज्योमेट्री भी रहता है, कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी डाल देता है यूपीएसआई में, और परम्यूटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी डाल देता है, स्टैटिक्स भी डाल देता है, यूपी का तो भाई बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अजय क्या दिक्कत है, अजय देखो आप ये मेथड सीखना, 20 से बढ़ के 25 हो गया, खपत 100 से पता नहीं क्या, पता नहीं मतलब एक्स लिख दो, और खर्च 50, पहले 100 था तो 150 हो गया, ठीक है। यदि अजय आप पीछे क्लास नहीं किए हैं बाबू तो पहले पीछे क्लास जरूर कर लो, इसी परसेंटेज का जो 4-5 क्लास हुआ है वो देख लो जरूर, ठीक है। हम काट दिए 25, 100 कट गया, 25 150, 6 दूनी 12, 120 हो गया। तो देखो पहले कंजप्शन 100 था और अब 120 है, तो कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, ठीक है ना। तो बनाइएगा प्लीज ऐसा करके, ठीक है अजय। ओके, ऐसा बना लेंगे सब लोग। अरे एक और ऐसा है जी, बनाइए 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 बनाइए, जल्दी बनाइए। हरियाणा एसआई का कोई ठीक नहीं है कोई ठीक नहीं है। हरियाणा एसआई में अर्थमेटिक भी है, कुछ भी आ सकता है, ज्योमेट्री भी आ सकता है और एकेडमिक आ सकता है, जैसे मैट्रिक्स आ सकता है, डिटर्मिनेंट्स भी आ सकता है, सेट थ्योरी भी आ सकता है, फंक्शन से भी कुछ आ सकता है, मतलब सारे मतलब मिक्स कर, कहाँ से पूछ दे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पूरी तैयारी रखो पूरा ना हरियाणा एसआई का, ठीक है ना। ऐसे आप जो पढ़ रहे हो ना तो आप इतना बना लोगे तो आप पास तो 100% होना ही है, पूरी तैयारी नहीं भी करेंगे तो। सेवेंटी 25% इंक्रीज इन कंजप्शन, ऐसे ही। ऑफलाइन कोर्स लेने के लिए
अभी एक ऑफर होगा उसमें जो 12,000 वाला है, उसमें 25% का डिस्काउंट, और उससे क्या है कि 12,000 वाला में ऑफलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन, जब तक ऑनलाइन चल रहा है ऑनलाइन, और बाद में आप उसे ऑफलाइन में कन्वर्ट करा सकते हैं 12,000 वाला में, ठीक है ना। समझ में आया सबका? प्रवीण शर्मा, हाँ जरा कंप्लीट हो गया है। आजाद आलम, एक बार ऑफिस का नंबर बात कर लीजिए आजाद आलम, बता देंगे कैसे होता है, ठीक है ना। एमपीएसआई में अर्थमेटिक और थोड़ा बहुत एडवांस का पोर्शन है, और कुछ नहीं, सही है सिलेबस सबका आ गया ना। प्राइस जो है 60 रुपये पर केजी से घटकर 40 रुपये पर केजी हो गया। कंजप्शन 100 से पता नहीं क्या हो गया। एक्सपेंडिचर इतना % बढ़ गया। इसका मतलब होता है, इसका मतलब 1/6 है ना, 16×48 2, 50/3% का मतलब होता है 1/6। तो पहले खर्च क्या था, 6 था, और ये बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, पहले 6 था और 1 बढ़ गया तो 6 से बढ़ के क्या हो गया, 7 हो गया। 6 से बढ़ के क्या हो गया, 7 हो गया। 6 से बढ़ के क्या हो गया, 7। पहले 6 था और अब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना। काट छाट करने का प्रबंध किया जाए। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, मतलब पहले 100 था, आज 175। कितना बढ़ गया, 75% इंक्रीज। तो ऐसे करके 75% इंक्रीज हो गया। सबका आ गया। किसी भाई को दिक्कत तकलीफ, सबको ऐसा आ गया तो बोलो यस, और नहीं आया तो बोलो नो। फिर इसके बाद मजेदार क्वेश्चन चालू है भैया, बहुत मजेदार। पेन ड्राइव कोर्स भी अवेलेबल है गुरुजी? यस राम हरी शर्मा जी, बिल्कुल पेन ड्राइव कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, भारतीय लर्निंग ऐप पर नहीं मिलेगा, वो ऑफिस का नंबर बात कीजिएगा, फिर पेन ड्राइव बाय कुरियर आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। बाहर बारिश हो रही है क्या? बारिश ने तो हम तंग कर दिया है। अच्छा लगता है लेकिन तंग क्या कर दिया। चलिए, सबको आ गया है ये। अब यहां से थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन और बच्चा वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए ध्यान से प्लीज। अब जो है इसे हम कैसे कैसे बनाते हैं, ये नया टाइप है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप सभी तैयार हैं? ये नया टाइप के लिए आप तैयार हैं? चल रहा है क्लास ना, यूट्यूब पर भी चल रहा है, ठीक है, सब तैयार है ना। इसका फोन आ गया। रौनक शर्मा, सर मैं भी गया से हूं। हम भी गया से है भैया। देखो यहां देखिए, गया जहां बोध गया है, जहां महात्मा बुद्ध को जो है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। ओके रौनक, चलिए यहां देखिए, सब तैयार हैं? पहले मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज आप सभी पहले समझने को तैयार रहिए, ठीक है ना।
सब तैयार है मेरे भाई बंधु? ओके ओके, ठीक है, आइए दिखाते हैं चावल का वर्तमान मूल्य और आरंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, वर्तमान में क्या था है? और आरंभ में क्या था, है ना। ओरिजिनल दोनों सेम लिख दो। फाइंड द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। फाइंड द प्राइस ऑफ राइस पर केजी प्रेजेंट। हाँ, अभी वर्तमान का होगा। फाइंड द प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस ऑफ राइस पर केजी और इनिशियल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। ठीक है ना, ठीक, सब तैयार हैं? चलिए, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसमें हम सब समझाएंगे बहुत आराम से और कई तरीके से समझाएंगे। ठीक, कई तरीके से समझाएंगे और आप कई तरीके से समझो। ठीक है, दाम 20%, 600 रुपया का 20% घट गया, तो 600 रुपये का 20% कितना होता है? 120 रुपया घट गया। 120 रुपया में उसको 4 केजी अधिक मिला, तो 1 केजी का दाम कितना है? 30 रुपये पर केजी। आंसर हो गया 30 रुपये पर केजी। आप बोलेंगे ऐसे क्या कर दिया रे बाबा, हमको समझाइए डिटेल में। ऐसा लग रहा है कि 600 रुपया में 20% घट गया, मतलब 120 रुपया घट गया, और 120 रुपया में 4 केजी मिला, मतलब 30 रुपये पर केजी रेट चल रहा है। आपको हम डिटेल समझाते हैं, ठीक है ना। आइए मैं समझाता हूं। ऐसे नहीं, ऐसा तो मजाक हो गया है ना, और हम मजाक करते नहीं। प्लीज यहां देखिए ध्यान से। सब तैयार हैं? क्या आप डिटेल समझना चाहते हैं इसको बिल्कुल डिटेल में? तो इसके पहले आपको हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे, ठीक है ना। नहीं सुनीता, यहां देखिए प्लीज। सब तैयार हैं? सब मेरे बात सुनिएगा। आप लोग पहले बिल्कुल कमेंट छोड़ दीजिए, ठीक है ना। सब ऊपर चला गया है ना, हम जान रहे थे संध्या बोलेगी ऊपर से गया, ठीक है ना। ओके, हाँ खुशबू कैसा, धीरे समझाओ, बहुत फास्ट हो गया है ना। ठीक है, आइए मैं एक कहानी सुनाता हूं। अभी कमेंट करना बंद कीजिए प्लीज, एक कहानी सुनिए पहले, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। सब तैयार हैं? बात ऐसा है कि एक दुकानदार है, ठीक, और एक दुकानदार है और उनका एक परमानेंट कस्टमर है, एक परमानेंट कस्टमर है, ठीक है ना। मान लीजिए हम जो है कस्टमर हैं और एक दुकानदार है, मान लीजिए कोई एक दुकानदार है, ठीक है ना। तो हम ऐसा उसका ग्राहक हैं कि हमेशा उसी दुकान से खरीदते हैं। हम जो ग्राहक हैं हम हमेशा एक ही दुकान से सामान खरीदते हैं, ठीक है ना। तो दुकानदार को मालूम है कि हम कितना केजी राइस खरीदते हैं। ध्यान सुनिएगा आप, दुकानदार को यह बात मालूम है कि हम कितना केजी राइस खरीदते हैं। दुकानदार को मालूम है हम कितना केजी राइस यहां से खरीद के ले जाते हैं, और मुझे भी मालूम है कि जितना केजी हम राइस खरीदते हैं उसके लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा। ध्यान सुनना, हमको मालूम है कि हम जो चावल खरीदते हैं तो उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और दुकानदार को मालूम है कि हम कितना केजी राइस खरीदते हैं। तो जैसी मेरी गाड़ी उसके दुकान पे पहुंचती है, दुकानदार उधर से एक बढ़िया चावल ला के गाड़ी में रख देता है, ये लीजिए सर आपका चावल। और हम भी जो है पैसा निकालते हैं और उसको उतना पैसा दे देते हैं जितना उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा लेते हैं ना, तो मुझे हमेशा मालूम है कि मैं जो चावल खरीदता हूं, जितना केजी चावल मुझे देता है तो उसके लिए कितना पैसा देना है वो मुझे मालूम है, और दुकानदार को मालूम है कि हम कितना केजी राइस खरीदते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस बार क्या हुआ कि जैसे ही हम गए, दुकानदार आया, गाड़ी में रख दिया चावल, और हम 600 रुपया उसको दे दिए। कितना दे दिए? 600 रुपया। हमेशा 600 रुपया ही देते हैं, ठीक है ना। तो 600 रुपया उसको हम दे दिए। दुकानदार परमानेंट कस्टमर है ना, तो बेईमानी नहीं करेगा,
बोला सर इस बार जो है दाम घट गया, इस बार दाम जो है 20% डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया। हमने कहा हर लाल जी इस बार 25% का डिस्काउंट है, आप देख लीजिएगा भारतीय लर्निंग ऐप पर, उसमें कूपन कोड यूज करेंगे कोरोना, CORONA कोरोना, तो 25% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले पढ़ने दीजिए, देखिए ध्यान देखिए। दुकानदार को मालूम है कि हम कितना केजी चावल खरीदते हैं, हमको चावल दे दिया और हमको मालूम है कितना पैसा देना है 600, तो हम 600 रुपया दे दिए। दुकानदार कहा नहीं सर इस बार बचत हो गया आपको, अरे अच्छा फसल हुआ है इस बार, ठीक 20% का डिस्काउंट है, 20% का आपको 20% का दाम घट गया, 20% आपको कम देना पड़ेगा, 20% आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है ना। कहा 20% कम, बोला एक काम करो पैसा मत दो। अच्छा तो कितना पैसा बच गया? बोला सर आपको 600 रुपया नहीं देना पड़ेगा। बोला क्यों? क्योंकि दाम 20% घट गया, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, इसलिए 600 रुपया नहीं 20% दाम घट गया, तो आपको जो है एक कम देना पड़ेगा, पैसा कम दीजिए ना, ज्यादा क्यों दे रहे हैं, 600 क्यों दे रहे हैं, कम दीजिए। हमने कहा भाई देखो मेरे घर से कहा गया है कि 600 का ही चावल लाइएगा, 1 रुपया कम के मतलब 600 का लाइएगा, एक काम करो पैसा मुझे मत दो। बोला सर बच गया 120 रुपया बच गया, 600 20% घट गया, तो 20% कितना होता है 120, आपको बचत हो गया 120 रुपये का। बोले देखो पैसा मत दो, इतना का तुम चावल ही दे दो, राइस ही दे दो इतने रुपए का। तो पैसा नहीं दे? बोला नहीं पैसा मत दो, चावल दे दो। बोला सर 4 केजी और मिलेगा, 4 केजी। हम बोले अरे 120 रुपया में तुम 4 किलो देते हो? बोला हाँ 120 रुपया में हम 4 ही केजी देते हैं। तो क्या चल रहा रेट भाई आजकल, क्या रेट है? अरे सर 30 रुपये किलो है, देख लीजिए ना, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, देखिए ना 120 रुपये बचत हुआ। हाँ आपको 4 किलो मिलेगा, तो 120 रुपया में 4 किलो मिलेगा, तो 1 किलो दाम कितना है 30 रुपये पर केजी। तो ये हो गया वर्तमान मूल्य 30 रुपया पर केजी। मेरे हिसाब से मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्र समझ गए ना कि 600 में 20% घट गया तो 120 घट गया, और 120 रुपया में 120 घट गया, उसी घटा हुआ पैसा से 4 केजी अधिक मिल गया ना, जो घट गया उसी में 4 केजी मिल गया। इसका मतलब दाम क्या चल रहा है 30 रुपये पर केजी चल रहा है। ये समझ में आया? ये समझ में आया तो एक बार यस लिख के दिखाओ, क्या आगे समझाएंगे। वर्तमान मूल्य है 30 रुपये पर केजी, बताओ समझ में आया कि नहीं? यस और नो, प्लीज फास्ट, हरी आप जल्दी। वर्तमान मूल्य क्या है बोलो ना जी, ऐसे काहे करते हो, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? ये बिल्कुल आया होगा, कोई बोल नहीं रहा, इतनी खामोशी क्यों है भाई? हाँ नया प्राइस है 30 रुपये पर केजी वर्तमान में, ठीक है ना, ठीक है ना, सबको समझ में आया, बहुत अच्छा। सुरेंद्र सुनो, अरे 600 रुपया में 20% दाम घट गया, तो 600 रुपये का 20% होता है 120 रुपया, तो 120 रुपया लौटा रहा था दुकानदार, जो है हमको 120 रुपया दे रहा था। हमने कहा भैया पैसा मत दो, तुम चावल ही दे दो। बोला सर 4 केजी मिलेगा चावल। हमने कहा 120 में 4 केजी मिलेगा? बोला यस सर, आपको नहीं मालूम 120 में 4 ही किलो मिलेगा। हम पूछेंगे अरे भाई आजकल रेट क्या चल रहा है? बोला सर आजकल 30 रुपये चल रहा है, तब तो 4 केजी मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर आ गया वर्तमान मूल्य 30 रुपये पर केजी। और मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्र सभी लोगों ने यस लिखा, ठीक है ना, वेरी गुड। अब ओल्ड निकालना हो, पुराना वाला आरंभिक मूल्य निकालना, कैसे निकालेंगे सुनिए। दाम 20% घट गया, मतलब ये जो होगा ये घटा हुआ मूल्य है ना जी, नया दाम है, तो ये तो 80% दाम है ना, 80% दाम जो है 30 रुपया है। नहीं समझ में आया? पहले का दाम 100 था, पहले का दाम क्या था 100 था, अब 20 घट गया तो अब का दाम क्या हो गया 80। पहले का दाम क्या था 100 था, 20 घट गया तो कितना हो गया 80। पहले का दाम क्या था 100 था, 20 घट गया तो क्या हो गया 80। हाँ
तो 80 जो हुआ वही तो 30 रुपया है। तो पहले का दाम ज्यादा था 100%, तो बोलेंगे 80% जब 30 रुपया है, 80% जब 30 रुपया है तो 100%, पहले का दाम 100% था, पहले का दाम ज्यादा था, तो 100% कितना होगा? 0 से 0 कट गया, 25 चौके 100, 25 चौके 4 दूनी 8, 25 तिहाई 75 बटा में 2, 37.5%, 37.5%, 74 75, ठीक है ना। तो पहले का दाम था 75, 37.5 रुपया 50 पैसे पर केजी। ये था बड़ा तरीका, मैं इससे भी शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है ना, इससे भी जल्दी, ठीक है। मेरे बात समझ में आ रहा सबको? ये जो दाम आया नया दाम, ये 20% घटने के बाद आया ना, मतलब पहले यदि 100 था तो अब का दाम 80 हुआ, पहले यदि 100 था तो अब का दाम 80 हुआ, तो पहले और अब के दाम का रेशियो 5:4 है। पहले का दाम 5 था तो अब का दाम 4 है, पहले का दाम 5 था तो अब का दाम 4 है, तो अब का 4 है, यही 4 हमें दिया है 30 रुपया, निकल गया ना 30 रुपया। तो अभी का 4 है जो 30 रुपया है, तो पहले का 5 कितना होगा? तो 30 बटा में 4 गुने 5, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 15 पचे 75, 75 बटा में 2, 37.5 रुपया। आप ऐसे रेशियो से भी निकाल सकते हैं 37.5 रुपया, और ऐसे भी 80% 30 है तो 100% कितना? 37.5 रुपया, ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं, हम आपको इसको हम और सिखाएंगे, ओल्ड न्यू दोनों तरीके से और भी इजी तरीके से, लेकिन हमें समय जो है जवाब दे रहा है, बोल रहा है कि आज नहीं, बच्चों का मन उब रहा है, घर जाने का मन कर रहा है, तो घर जाइए, बैठ के पढ़िए, ठीक है ना। तो इस घर ही में हैं आप, ठीक है ना। तो प्लीज इसको हम और भी डीपली समझाएंगे कल, आज थोड़ा रहने देते हैं, और इससे भी इजी तरीका, इससे भी इजी कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।